अगर आपके यूरिन में झाग आने लगे हैं, अगर आपको यूरिन में प्रोटीन लीकेज की शिकायत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ प्रोटीन यूरिया यानी कि प्रोटीन लीकेज के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान के यूरिन में प्रोटीन आने लगा है, यूरिन में झाग आने लगे हैं, तो उसको किडनी खराब होने के पहली स्टेज मान के चला जा सकता है। हाँ, कई मात्रों में ये भी देखा गया है कि अगर किसी इंसान की किडनी पर इन्फ्लामेशन आ गई है या किसी ने अधिक मात्रा में एलोपैथी की मेडिसिन का सेवन किया है, तो कुछ समय के लिए एक्यूट कंडीशन में भी प्रोटीन लीकेज हो सकता है। लेकिन एक्यूट कंडीशन का जो प्रोटीन लीकेज होता है वो कुछ समय के ट्रीटमेंट से ही बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान को लंबे समय तक प्रोटीन लीकेज रहने लग रहा है, तो उसको डेफिनेटली क्रोनिक किडनी डिजीज की पहली स्टेज मान करके चलना चाहिए। अगर पहली स्टेज में ही प्रोटीन यूरिया को सही ट्रीटमेंट दे करके बंद कर दिया जाता है, तो वहीं से सीकेडी की प्रोग्रेशन रुक जाती है और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अगले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोटीन यूरिया यानी कि प्रोटीन लीकेज होता क्यों है। प्रोटीन लीकेज का जो मेन कारण होता है वो होता है किडनी के नेफ्रॉन्स का डेड होना। उसके साथ साथ में अन्य कारण जैसे मैंने आपको बताए, एक्यूट इंजरी होना, इन्फ्लामेशन होना या फिर ज्यादा मेडिसिन का सेवन करना, ये भी कुछ कारण देखे गए हैं प्रोटीन लीकेज के। सीकेडी के केसेस में अगर किसी इंसान को प्रोटीन लीकेज नहीं है तो उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सीकेडी के साथ में अगर किसी इंसान को प्रोटीन लीकेज भी होने लग रहा है तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इस प्रकार के केसेस में अर्ली डेथ भी देखी गई है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोटीन लीकेज को बिल्कुल भी लाइटली लेकर के नहीं चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन लीकेज के सिम्टम्स क्या आते हैं। प्रोटीन लीकेज का सबसे पहला सिम्टम होता है यूरिन में झाग आना। अब ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है, जैसे ही किसी इंसान को ये पता चलता है कि भाई मेरे तो यूरिन में झाग आने लग रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक वहम बन जाता है कहीं मेरे को प्रोटीन लीकेज तो नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यूरिन में हर प्रकार के झाग प्रोटीन लीकेज को इंडिकेट नहीं करते हैं। यूरिन में झाग कई प्रकार के होते हैं, आपको स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि आपको प्रोटीन लीकेज है या नहीं। पहले नंबर पे अगर आपके यूरिन में झाग आ रहे हैं और वो 1 से 2 मिनट के अंदर में अपने आप मिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोटीन लीकेज नहीं है। दूसरे नंबर पे यूरिन में झाग कई बार ज्यादा प्रेशर से यूरिनेट करने की वजह से भी आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे यूरिन में झाग थोड़ा बहुत ग्लूकोज लीकेज की वजह से या फिर अगर किसी इंसान ने सेक्सुअल एक्टिविटी करी है तो उसके बाद स्पर्म लीकेज की वजह से भी आ सकते हैं। तो हर प्रकार के यूरिन में झाग को प्रोटीन लीकेज नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल व्हाइट फोमी टाइप के यानी कि जैसे साबुन से झाग बनते हैं उस प्रकार के झाग आने लग रहे हैं और फ्लश करने के बाद भी वे झाग मिट नहीं रहे हैं, और जब आप 5 से 10 मिनट के बाद आकर के देखते हो तब भी आपके झाग तैरने लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके यूरिन में झाग आने लगा है। इसको डायग्नोज करने के दो सबसे आसान तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप किसी भी यूटेंसिल के अंदर में यूरिनेट कीजिए और यूरिनेट करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आकर के देखिए, अगर उसके ऊपर झाग आने लग रहे हैं, झाग तैरने लग रहे हैं, तो मतलब आपको प्रोटीन लीकेज है। दूसरा तरीका है कि प्रोटीन लीकेज टेस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रिप आती हैं, आप उनको अमेजोन से मंगा सकते हो, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप एक यूटेंसिल के अंदर में यूरिनेट कीजिए और उन स्ट्रिप को अपने यूरिन में डिप कीजिए। अगर स्ट्रिप का कलर चेंज होने लग रहा है तो इसका मतलब आपको प्रोटीन लीकेज होने लग रहा है। अगला जो सिम्टम होता है जो कि प्रोटीन लीकेज की वजह से आता है वो होता है वीकनेस आना। एक तो किडनी पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से वीकनेस रहती ही है, लेकिन एक बात खास करके ध्यान देने की है, किडनी पेशेंट में जब उसका जीएफआर कम होने लग रहा होता है, क्रेटिनिन बढ़ने लग रहा होता है, तो कई बार 3 या 4 क्रेटिनिन होने पर भी उसको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं आते हैं। उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी किडनी खराब होने लग रही है और उसका जीएफआर कम होकर के क्रेटिनिन बढ़ने लग रहा होता है। लेकिन खास करके ध्यान देने की बात यह है कि जिस इंसान के शरीर में किडनी डैमेज के साथ में प्रोटीन लीकेज भी होता है, उसको स्टार्टिंग स्टेज में ही एक्सट्रीम वीकनेस लगने लग जाती है, और कई मामलों में तो जहां पर स्वेलिंग जैसा भयानक सिम्टम क्रेटिनिन के 8 या 9 को क्रॉस करने के बाद आता है, वहां पर प्रोटीन लीकेज की वजह से स्वेलिंग जैसा भयानक सिम्टम मात्र 2 या 3 क्रेटिनिन के ऊपर भी आ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि प्रोटीन लीकेज कितना डेंजरस है। प्रोटीन लीकेज की वजह से तीसरा जो सबसे खतरनाक सिम्टम आता है वो होता है मसल्स पेन होना, यानी कि पेशेंट के शरीर में, पेशेंट की मसल्स में दर्द होने लग जाता है। पेशेंट से कई मामलों में तो 10 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगले नंबर पे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिस इंसान के शरीर में प्रोटीन लीकेज होने लग रहा होता है उसमें स्वेलिंग जैसा भयानक सिम्टम जल्दी देखने को मिलता है, और ना केवल जल्दी देखने को मिलता है बल्कि रिपीटेड स्वेलिंग आने लग जाती है। बार बार पेशेंट को शरीर में पानी बढ़ने लग जाता है और प्रोटीन लीकेज की वजह से पेशेंट को समय से पहले ही डायलिसिस पर जाना पड़ जाता है। इसके बाद अगले नंबर पे
जैसा मैंने आपको बताया था कि सीकेडी के केसेस में भी केवल प्रोटीन लीकेज की वजह से अर्ली डेथ देखी जाती है। अगर किसी सीकेडी पेशेंट को प्रोटीन लीकेज नहीं है तो वो 10 साल 15 साल आराम से निकाल सकता है। लेकिन अगर किसी सीकेडी पेशेंट को प्रोटीन लीकेज भी साथ में चालू हो गया है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस वजह से प्रोटीन लीकेज को जल्द से जल्द ट्रीट करके उसको रिवर्स करने के ऊपर वर्क करना चालू कर देना चाहिए। इसके बाद अगले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार प्रोटीन लीकेज को जड़ से ठीक करा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है अर्ली डायग्नोसिस होना। अगर समय रहते इस बीमारी का पता चल जाता है तो अर्ली डायग्नोसिस पेशेंट की लाइफ को सेव करने में बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। डायग्नोसिस कैसे करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो अगर किसी पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस हो गया है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो समय रहते अपने प्रोटीन लीकेज को ठीक करके सीकेडी जैसी भयानक बीमारी से अपनी लाइफ को बचा सकता है। दूसरे नंबर पे पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस के बाद ये करना चाहिए कि उसको केएफटी टेस्ट करवा करके एक बार ये भी जांच करवा लेनी चाहिए कि कहीं उसको प्रोटीन लीकेज के साथ में और कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कहीं उसका क्रेटिनिन या यूरिया तो नहीं बढ़ने लगा है। ये जांच करवाने से ये कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को केवल प्रोटीन लीकेज है या पेशेंट सीकेडी की तरफ अग्रसर हो चुका है। तो चलिए अब ज्यादा लेट करे बिना मैं आपको ट्रीटमेंट बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे कई जगह पर रिसर्च में यह देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को देने से एक्यूट कंडीशन में प्रोटीन लीकेज को ठीक करा जा सकता है और कई मामलों में क्रोनिक कंडीशन में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। अब आप मेरे से पूछना चाहोगे कि क्या हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सप्लीमेंट लेने चाहिए? नहीं, आप मात्र 1 से 2 अखरोट खा करके अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो और प्रोटीन लीकेज में फायदा पा सकते हो। दूसरे नंबर पे प्रोटीन लीकेज के पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि एक कस्टमाइज्ड डाइट को फॉलो करना। डाइट चार्ट पेशेंट की कंडीशन और रिपोर्ट के अनुसार बनाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको सीकेडी की पहली या दूसरी स्टेज है और साथ में प्रोटीन लीकेज होने लग रहा है तो आप रो डाइट को फॉलो करना चालू कर सकते हो। कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बनवाने के लिए आप हमें दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रिपोर्ट्स को सेंड कर सकते हो। डाइट में एक बात का ध्यान जरूर देना चाहिए। मैंने कई सीकेडी के पेशेंट के केसेस में ये देखा है कि डॉक्टर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि प्रोटीन लीकेज के पेशेंट का प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। शरीर को अगर खाने के रूप में प्रोटीन नहीं दिया गया तो एक्सट्रीम वीकनेस आ जाएगी और पेशेंट इमरजेंसी सिम्टम्स की तरफ चला जाएगा। हाँ, पेशेंट को नॉन वेज प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए, लेकिन पेशेंट को प्लांट प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। अगर प्रोटीन को बिल्कुल बंद कर दिया गया तो एक तो प्रोटीन लीकेज की वजह से शरीर में कमजोरी आने लग रही है, स्वेलिंग आने लग रही है, और ऊपर से डाइट में बिल्कुल प्रोटीन बंद कर दिया तो और भी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा। तो पेशेंट को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि अपनी डाइट में एनिमल प्रोटीन को तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन प्लांट प्रोटीन को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोटीन लीकेज के केस में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो कि किडनी के नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करके स्टार्टिंग में ही प्रोटीन लीकेज को रिवर्स करने के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन एक बात मैं खास करके बताना चाहूंगा कि जिस इंसान को प्रोटीन लीकेज होने लग रहा है उसको गो थ्रू खास करके ऑब्जर्वेशन में ही लेना चाहिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि कई केसेस में ये देखा गया है कि गो थ्रू लेने से प्रोटीन लीकेज बढ़ जाता है। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के अलग अलग पेशेंट पे डिफरेंट रिजल्ट होते हैं। इस वजह से जो जड़ी बूटियों का सेवन बताया जाता है पेशेंट की रिपोर्ट देख करके ऑब्जर्वेशन में ही बताया जाता है। इसी वजह से जड़ी बूटियों की सारी जानकारी हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पे प्रोटीन लीकेज को रिवर्स करने के लिए सीकेडी पेशेंट को अपने रूटीन में कुछ चीजें खास करके शामिल कर देनी चाहिए। पहले नंबर पे कम से कम पेशेंट को 15 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, आधे घंटे के लिए कपालभाति और आधे घंटे के लिए अनुलोम विलोम। ये टाइमिंग मिनिमम रहेगी। कपालभाति अनुलोम विलोम को बढ़ा करके एक घंटा भी करा जा सकता है। साथ में 30 से 40 मिनट के लिए धूप में बैठना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीकेडी ट्रेनिंग को ज्वाइन करके अपने प्रोटीन लीकेज को रिवर्स करना चाहते हो, अपने आप को सीकेडी से बचाना चाहते हो, या आपको सीकेडी हो गई है तो भी साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि सीकेडी को रिवर्स करके पेशेंट को डायलिसिस से बचाया जा सकता है। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रिपोर्ट्स को भेज सकते हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की हेल्थ रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।